डॉक्टर रिपुदमन। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिम संस्कृति शोध की तरफ आयोजित कार्यशाला, प्रथम स्तर की कार्यशाला का समापन समारोह के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि जी, जो कि जिला भाषा अधिकारी जिला कुल्लू से श्रीमती प्रोमिला गुलेरिया जी हैं। तो समय को अधिक न गवाते हुए हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के लिए आप, आपके सामने आ रहे हैं लोकेश शर्मा जी। जी, लोकेश शर्मा जी, मंगलाचरण। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। शिकारी तेरा ध्यान लाया, चार किनारे काम पाया। देवा कमुनागा धूपरि धूर, सभी रक्षा करया जरूर। थानी देव तेरा ध्यान लगाऊं, सभी कठे खरा सुनाऊं। गणपति जी जो कीती पुकार, सभी रा काम करया तू पार। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर लोकेश शर्मा जी। अब इसके बाद स्वागत भाषण के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान देव वर्मा जी। श्रीमान देव वर्मा जी। हेलो। जी, आपकी ध्वनि आ रही है। अब नमस्कार सभी को। हिम संस्कृति शोध संस्थान के जो घर घर टांकरी परियोजना के अंतर्गत प्रवेशिका नामक ये आज तीसरी राष्ट्रीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला के समापन समारोह में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारी जिला भाषा अधिकारी श्रीमती प्रोमिला गुलेरिया जी का मैं हिम संस्कृति शोध संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हिम संस्कृति शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर जगत शर्मा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। संस्थान के अन्य पदाधिकारियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। संस्थान के किन्नौर जनपद, कुल्लू जनपद, मंडी जनपद और कांगड़ा और शिमला जनपद के सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कार्यशाला में प्रशिक्षु के रूप में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का मैं विशेष रूप से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। महोदया, हमारे जो हिम संस्कृति शोध संस्थान की टांकरी प्रवेशिका की कार्यशाला का उद्घाटन हमने 25/8 से शुरू किया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे श्रीमान सोनू नुकुंज जी, जिला भाषा अधिकारी ऊना रहे थे और हमने अपने प्रश्नों से हमारा सभी का मार्गदर्शन किया। उन्होंने पहाड़ी भाषा और उसकी विकास और हमारे बीच प्रचलित पूरे हिमाचल में भाषाओं के भेद को और एक रूपता को हमारे बीच रखा। उसके उपरांत हमारे आचार्य श्री जगदीश शर्मा जी ने कहा कि यदि पुरा काल में भाषा एक ऐसी माध्यम है जो सभी को जोड़ने का काम करती है, पुरा काल में यदि कुछ छुटपुट भिन्नताओं के होते हुए भी हिमाचल में हमारी जो पहाड़ी भाषा है वो उसकी जो लिखने की जो लिपि थी हमारी, वो टांकरी रही है। अगर वो संभव है तो आज हम फिर से इसका पुनरुद्धार क्यों नहीं कर सकते हैं, और हमें ये करना चाहिए, हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है। उसके बाद कार्यशाला का आरंभ किया गया। पहले दिन की कार्यशाला में महोदय ने टांकरी की जो उत्पत्ति, उसके नामकरण और स्वरों का स्वरों का अभ्यास करवाया प्रतिभागियों को। इस कार्यशाला में हमारे पूरे देश से जगह जगह प्रांतों से 18 प्रतिभागी उपस्थित रहे।
उसके बाद हमारी ये कार्यशाला निरंतर चलती रही 5वें दिन तक। दो आज छठा दिन है। इसमें हमने वर्णमाला, पूर्ण और उसके बाद संयुक्ताक्षर, बराखड़ी, संख्या, इन चीजों का ज्ञान गुरु जी के द्वारा प्रदान किया गया। और आज इस कार्यशाला का अंतिम दिन है और हम आपके आशीष वचनों के अभिलाषी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद देव वर्मा जी। देव वर्मा जी, आज अब इसके बाद हम देखेंगे अनुभव कथन। अनुभव कथन के लिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है, जो भी छात्रगण हैं, जो भी लाभार्थी हैं, जिन्होंने भी लाभ लिया है टांकरी माता का, टांकरी मातृका को सिद्ध करने के लिए कदम उठाया है, वह अभी अपना अनुभव कथन कृपया अपना वीडियो ऑन करके सामने रखें, क्योंकि एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वह हमें विस्तार की ओर ले जाता है। जब आगे हम वीडियोस डालेंगे या फोटोज डालेंगे तो ये अलग प्रभाव पड़ता है। इसीलिए टांकरी मातृका का हमारे द्वारा भी विस्तार हो, इतना आपसे निवेदन करते हुए आ, मैं नाम लेना चाहूंगा अनुभव कथन का। तो आप एक एक करके अपना वीडियो ऑन करके अनुभव अपना कथन कहिएगा। जी, अनुभव कथन में पहला नाम है श्रीमान ध्रुव ठाकुर जी। ध्रुव ठाकुर जी, अनुभव कथन। परम वंदनीय सरस्वती, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, पूजनीय शिक्षकगण एवं मेरे सभी भाइयों तथा बहनों, सभी को शुभ संध्या। आज हमारा जो एक सप्ताह का टांकरी प्रशिक्षण का जो मतलब हमने कार्यशाला रही, तो इस एक हफ्ते में हमने बहुत कुछ सीखा। टांकरी को किस तरह लिखा जाता है, किस तरह उच्चारण किया जाता है और किस तरह संख्या मतलब लिखी जाती है। तो हमारे गुरुजी श्री यज्ञ शर्मा जी ने हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया, सभी नियमों को अच्छे से बताया और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपनी पहाड़ी भाषा की जो लिपि है उसको सीखा, जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। सभी यदि अपना वीडियो ऑन रखे तो और ज़्यादा अच्छा होगा सभी के लिए, हमारे लिए भी। जी, तो अग्रिम क्रम में है श्रीमान अभिषेक शर्मा जी, अनुभव कथन में। अभिषेक शर्मा जी, नमो नमः। अनम्यूट कर लें साथ ही में जी। आ रही है हाँ, आ रही आ है, रही है आवाज़ आ आवाज? रही है, आप बोलिए। जी जी जी, आप नमो नमः। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं सिरमौर जिले का रहने वाला निवासी हूँ। मैं आजकल ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष का छात्र हूँ और आजकल प्रयागराज में अपना कोर्स कर रहा हूँ। और इस कार्य ऐसे ही मैंने पहले भी कार्यशाला हिमी संस्कृति शोध संस्थान में के द्वारा लगाई थी। वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत पता लगा था कि किस प्रकार से हम तांत्रिक मात्रिका को सीख सकते हैं। तांत्रिक मात्रिका को सीखना क्यों जरूरी है, इसका भी हमें पता लगा कि वही हमारे हिमाचल की बात ये लिपि है, जैसे पंजाब की अपनी एक लिपि है, इसी तरह से हमारे अन्य राज्यों की भी अलग अलग लिपि है। तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि हमारे हिमाचल की भी एक इस प्रकार की लिपि है। और इसी प्रकार से थोड़ा सा दुख महसूस इसलिए होता है कि इसका प्रचार प्रसार अभी बहुत ही कम है और हमें देखने के लिए भी कम ही मिलती है। और ये शोध जो ये हमारा हिम संस्कृति शोध संस्थान के द्वारा ये को सीखने का मौका मिला और दूसरों के साथ जब हम अपने इस मातृका को वो करते हैं, शेयर करते हैं, बताते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम कुछ अपना नया दिखा रहे हैं और नया सीख रहे हैं। तो हिम संस्कृति जो ये शोध संस्थान है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके माध्यम से मैं इस लिपि को सीख पाया
और थोड़ा थोड़ा उपयोग भी इसका सीख रहा हूँ, और धीरे धीरे अपने जीवन में भी मैं इसका उपयोग शुरू करूंगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम इस श्रीमान आभासी मंच प्रखर पर कांत तिवारी जी। सभी जनों को मेरा अभिवादन। मेरा नाम प्रखर तिवारी है। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का वासी हूँ और पुरातत्व का विद्यार्थी रहा हूँ, और उसी के सानिध्य में मुझे प्राचीन भारतीय लिपियों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। टाकरी लिपि का मैंने नाम सुना था, पर चूंकि इस विषय का होने के नाते इच्छा थी कि इस पर कोई विशिष्ट कार्यशाला मैं कर सकूं, और इसके ही परिणाम स्वरूप मैंने इस कार्यशाला को जब मुझे ज्ञात हुआ तो मैंने इसमें अपना सीखने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। और ये मेरे लिए एक अत्यंत रुचिकर बात थी कि पहाड़ी क्षेत्रों की लिपियों को सीखने की एक ऐसी अच्छी कार्यशाला आमतौर पे कम ही प्राप्त होती हैं, और इन संस्कृति शोध संस्थान को मैं इसके लिए अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा, और ऐसा कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहें। यही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद तिवारी जी। जी अनम्यूट कर लें नवीन कुमार जी, नवीन शर्मा जी। जी हरिओम जी, नमस्कार जी। मेरा तांत्रिक सीखने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। इसमें हमने अक्षरों का ज्ञान और वर्णों का ज्ञान जाना, किस प्रकार से इन्हें लिखा जाता है, और मात्राओं का ज्ञान जाना कि किस प्रकार से मात्राएं इसमें लिखी जाती है। और गुरुजी ने भी बहुत अच्छे से हमें इसको पढ़ाया। धन्यवाद। जी चंद्रेश शर्मा जी, चंद्रेश शर्मा जी, श्रीमान चंद्रेश शर्मा जी। जी मेरा सभी को नमस्कार, नमस्कार। जो हमारी भाषा है, इसमें सूक्ष्म भाषाओं का ज्ञान भी लिखा जाता है। यह गुरुजी ने यह बहुत अच्छा करवाया। धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रीमान विक्रांत शर्मा जी, श्रीमान विक्रांत शर्मा जी। श्रीमान डिम्पल कुमार, विक्रांत शर्मा जी कह रहे हैं। जी 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 जी। विक्रांत जी सिग्नल नहीं है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। शर्मा है। जी। मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। मैं मूलतः रामपुर से हूँ। तो ये यहाँ गुरुजी नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो आप वीडियो ऑफ करके आप बोल सकते हैं जी, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो जी। मेरा नाम मेरा नाम जो ये सप्त दिवसीय कक्षाएं लगी थी, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे गुरुजी ने हमें इस लिपि के बारे में बताया, इस भाषा के बारे में बताया। तो इसमें मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद। जी अग्रिम नाम है डिम्पल कुमार, डिम्पल कुमार। मेरा नाम डिम्पल कुमार है। मैं मूलतः मंडी का निवासी हूँ। मेरा कांकरी सीखने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, जिसमें हमने अपनी पहाड़ी भाषा को किस प्रकार लिखते हैं वो सब कुछ हमने जाना, और गुरुजी की कृपा से हम इस भाषा को सीखने में सक्षम हुए। धन्यवाद। जी धन्यवाद। अग्रिम है श्रीमान अभिषेक शर्मा जी। हो गया जी मेरा तो। श्री अच्छा, आपका हो गया फिर से। अच्छा, इसके बाद है श्रीमान देवराज भारद्वाज जी। देवराज भारद्वाज जी नहीं है, तो ठीक है। अभी हमने सुने हमारे छात्रों के अनुभव कथन। अब हम चलते हैं मुख्यातिथि जी के उद्बोधन की ओर। आज के हमारे मुख्य अतिथि जिला भाषा अधिकारी हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में श्रीमती
प्रोमिला गुलेरिया जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, जिनके अमृत वचनों से हम लाभान्वित होंगे, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। थोड़ा सा मैं प्रोमिला शर्मा जी के बारे में, प्रोमिला गुलेरिया जी के बारे में बता दूं। टांकरी लिपि का टांकरी लिपि से सिद्धस्त ज्ञान इन्हें है और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। सरल स्वभाव के धनी होने के कारण अ, संस्कृति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अधिक हम कह ही नहीं सकते कि अधिक प्रशंसा क्या करेंगे अपने मुख से, लेकिन आदमी का, सामने वाले व्यक्ति का किसी पद पे है, उनका काम बताता है और उनका सरल स्वभाव बताता है कि वो समाज के प्रति कितने उत्तरदायित्व के साथ अपना काम निर्वहन करते हैं। अपना आज इस समापन समारोह के उपलक्ष्य पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी हम उनके आशीर्वचनों से, उनके द्वारा उनके मुखारविंद से निकले वचनों से हम लाभान्वित होंगे तथा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो अभी मैं बुलाता हूँ श्रीमती प्रोमिला गुलेरिया जी। जी, अब मंच आपके हवाले है जी। धन्यवाद रिपुदमन जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ जी, सब भी। सबसे पहले तो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सभी? जी जी, आवाज स्पष्ट है। ओके। सबसे पहले तो मैं हिम संस्कृति शोध संस्थान की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस इतने सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट है। आप निरंतर, जी निरंतर कीजिए, स्पष्ट जी आवाज, बिल्कुल जी। स्पष्ट साफ है जी। मुझे थोड़ी आने में देरी हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये ऐप मेरे मोबाइल में नहीं थी, मुझे इंस्टॉल करनी पड़ी, उसके लिए फिर थोड़ा टाइम लग गया। तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये जो कार्यशाला संस्था द्वारा करवाई गई, जैसे कि आपने मुझे बताया और आज भी सभी ने परिचित करवाया मुझे, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं बधाई देना चाहूंगी आप सभी को, आपके गुरुजी और संस्था के सभी सदस्यों को मैं बधाई देना चाहूंगी कि आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं हमारी संस्कृति को। और प्राचीन धरोहर है ये हमारी टांकरी, इसको बचाने के लिए और इसका विस्तार करने के लिए आप प्रयासरत हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इतनी सफल कार्यशाला आपने करवाई। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप विभाग के साथ मिलकर, जैसे कि आपने इसका शुभारंभ किया, तो जिला भाषा अधिकारी ऊना इसमें आए थे, तो और आज मुझे इसमें आने का मौका मिला। तो ये विभाग के साथ चलकर कार्य करना, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि विभाग का दायित्व तो है, लेकिन आप सभी जैसे जागरूक संस्थाओं और विद्यार्थियों शोधार्थियों के बिना विभाग भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरा मानना है। टांकरी के बारे में दिनों में सभी विद्यार्थियों ने जो सीखा, और मैं उससे थोड़ा आगे अपने अनुभवों के बारे में बात करना चाहूंगी कि मेरे अनुभव क्या रहे हैं टांकरी को लेकर। क्योंकि हम भी विद्यार्थी ही समझो आप, हम कोई विशेषज्ञ नहीं है। जो गुरुजी आपके हैं उनसे हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अगर हम साथ में जुड़ेंगे। तो कहाँ से ये टांकरी आई है, किस कैसे कैसे इसकी यात्रा रही, विकास कैसे कैसे इसका रहा है इतिहास में, ये सभी आपने 7 दिनों में जाना होगा और बेहतर जानते हैं आप। लेकिन जो हमारे हिमाचल की एक ये संस्कृति रही है, इसका विकास करना और इसका संरक्षण करना हम सभी का उत्तरदायित्व है।
तो ये सराहनीय कार्य आप जो कर रहे हैं इसे आगे भी जारी रखिए, और विभाग का सहयोग आपको जहां भी लगे कि हम आपका कहीं भी सहयोग कर सकते हैं तो हमेशा विभाग आपके साथ रहेगा। और जो टांकरी का जिन जिन जिलों में मैंने काम किया है, मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि सबसे पहले तो मैं कुल्लू में ही कार्यरत थी। तो 4 साल यहाँ पर रहते हुए जो यहाँ पर मुझे इसके विशेषज्ञ मिले थे, खूबराम खुशदिल जी, आपने कुल्लू में उनका नाम सुना होगा। उन्होंने उनका कार्य हमने टांकरी का देखा था, और उनके मन में ऐसा था कि इसको कोई सीख नहीं रहा है, इसको कोई आगे पढ़ नहीं पाएगा, उनकी चिंता थी। वो उनसे हमारी बात हुई तो वो अब तो खैर वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उस समय 16-17 की 15-16 की ये बात है कि उनको बड़ा दुख रहता था इस बात का कि आगे कोई नई पीढ़ी में आ नहीं रहा है। और उनके घर में जाकर हमने उनका देखा, जो उन्होंने संग्रह रखा था, उसमें बड़े बड़े महाभारत और रामायण की बड़ी बड़ी किताबें थी। उनका उन्होंने ये विवरण सारा उसमें रखा था। लेकिन जैसे जैसे हम उनको देखते गए तो मुझे भी लगा, और उस समय हमारे डीसी साहब थे यहाँ कंवर सर, तो उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि इसका संरक्षण होना चाहिए। और उनके पास हमें 5 से 6 हजार पेज डिजिटल करके उन पर, खूबराम खुशदिल जी पर एक टांकरी विशेषज्ञ होने के नाते उन पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, और डीसी साहब ने उसको लॉन्च किया। तो मुझे लगता है कि वहीं से मेरी भी टांकरी सीखने की शुरुआत हुई। 14-15 में जब मैं यहाँ आई, मुझे मेरे लिए भी और जैसे जैसे हम इसके बारे में जान, सच में आश्चर्यचकित रही जब मैंने इसका देखा कि टांकरी में क्या क्या है और इसमें क्या क्या सिद्धियां प्राचीन बुजुर्गों द्वारा प्राप्त की। तो मेरे लिए भी एक ये शोध का ही विषय था उस समय। तो जहां तक हमारे अनुभव हैं, ये जब तक हम इस चीज को सीखने के लिए हमारी खुद से इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई इसको थोप नहीं पाएगा। जैसे इसको वही सीख सकता है जिसके अंदर से इच्छा होगी। मेरा ये अनुभव रहा है। जैसे कि हम सिलेबस बच्चों को दे देते हैं स्कूलों में, तो जबरदस्ती कुछ जिसका बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा वो नहीं सीख पाता है। मैंने देखा यहाँ पर भी काफी नए बच्चे भी हैं जो टांकरी पे अभी सीख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। लेकिन मंडी जिला में मैंने देखा जगदीश कपूर जी थे, उन्होंने इस पर काफी काम किया है। और एक पारुल पारुल जी भी हैं मंडी में, वो भी टांकरी पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा उनमें एक धुन है कि इसमें जितना ज्यादा वो अंदर तक, जहां भी उनको कुछ भी मिलता है, मंदिरों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वहां से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, फिर रात दिन मतलब उन्होंने ऐसी धुन लगा ली है खुद को कि भी क्या आगे, क्या आगे क्या। जब तक ये धुन नहीं होगी तब तक हम इसको सीख नहीं पाएंगे, ये मेरा अनुभव है सांकरी को लेकर। तो इसके लिए धुन पैदा करनी होगी। वो धुन अगर एक बार किसी के अंदर लग गई कि हमें ये जानना है, जानना है, तो फिर इसमें मजा आता है आगे आगे सीखने में। तो जहाँ तक ये हमारे विभाग द्वारा शिमला में भी कार्यशालाएं लगवाई गई, अभी पीछे 2-3 महीने पहले भी थी, अकादमी भी इसमें काम कर रही है। और मैंने खुद अपने जहाँ जहाँ जिलों में काम किया है वहाँ पर अभी पिछली साल ही बनारसा महाविद्यालय में 8-10 दिन की वर्कशॉप हमने की। और मंडी में यूनिवर्सिटी में, फिर संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर में इसकी वर्कशॉप विभाग द्वारा करवाई गई 10 दिन में। तो ये जो अध्यापन कार्य जो इसमें विशेषज्ञ हैं
वो उनके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है कि वो अपने सब्जेक्ट को कितना रुचिकर बनाकर बच्चों में एक इसमें जाग एक इंटरेस्ट पैदा करते हैं जब, तो बच्चा फिर खुद आगे। मेरा अपना अनुभव है कि कॉलेज में जब हमने वर्कशॉप लगाई 2-3 महाविद्यालयों में, तो बच्चे खुद आगे आकर पूछ रहे थे और रोज एक नया टॉपिक अपनी बोली में लिख कर लाते थे वो। चाहे वो कविता हो, कहानी हो, या अपने गांव के बारे में, उनको रोज एक नया सब्जेक्ट दिया जाता था कि आप इस विषय पर कुछ लिख कर आएंगे घर से। तो मैंने देखा कि 2-2 3-3 पेज के बच्चों ने अपने गांव के बारे में या अपने हिमाचल के बारे में कुछ भी ऐसे निबंध टाइप उन्होंने लिखे हुए थे। तो ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। मुश्किल इसमें ये है थोड़ी सी कि हमें पहले हर जिले की जो डायलेक्ट है, जो हमारी बोली है, वो सीखनी होगी सबसे पहले। क्योंकि अगर हमें बोली नहीं आएगी तो फिर हम टांकरी को नहीं पढ़ पाएंगे। ये मुश्किल काम तब लगता है कि हमारी चंबा की अलग बोली है, किन्नौर की अलग बोली है, और कुल्लू की अगर आप देखें कि इंटीरियर में हमें भी समझ नहीं आती उनकी बोली। तो और टांकरी तो बोली में ही लिखी गई है। ये थोड़ा एक शोध का विषय है कि जब तक हम स्थानीय बोली को नहीं सीखेंगे तब तक हम टांकरी भाषा को नहीं पढ़ पाएंगे। पूरे हिमाचल में अगर हमें बोलियों पे पहले जाना होगा कि उस शब्द को वहां पे इस जिले में क्या कहा जाता है और दूसरी शब्द को दूसरे जिले में क्या कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा विषय हमें देखना पड़ेगा। और जैसे कि इस पर राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कार्य कर रहा है, और जैसे जैसे आप जैसे लोग इस पर शोध करेंगे आगे आगे, इसकी एक शब्द पूरे जिले में एक ही शब्द को एक ही तरह से अगर लिखा जाएगा तो ये आसान कार्य हो सकता है। तो मैं अब ज्यादा क्या इसके बारे में बताऊं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मुझे लगता है अब कुल्लू में आकर मुझे दोबारा से इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे छूट गई थी। मैं दूसरे जिले में गई तो वहां इतना कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। लेकिन अब आप लोगों ने दोबारा से ये मुहिम शुरू की है तो मुझे फिर से मैं चाहूंगी मुझे भी आप इसका व्याकरण दोबारा से मुझे प्रोवाइड कराएं। और इसकी जो जो भी कार्य आपने किया है इसमें इसमें वो मैं देखना चाहूंगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यशाला के समापन में मुझे आमंत्रित किया। और आगे भी आप इसी तरह से अपनी संस्कृति को सहेजने में विभाग के साथ काम करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। हमारी जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि विभाग की आवश्यकता है आपको, कि हम सहयोग कर सकते हैं आपके इस काम में, तो हम हाजिर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर जो आपके गुरुजी हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि बच्चों को आपने, ऐसा नहीं है कि हिमाचल के ही बच्चे, बाहर के बच्चे भी जुड़े हैं और उन्होंने इतने इंटरेस्ट से इसको सीखा है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है ये, इसको मैं समझूंगी। और आप रिपु दमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे युवा अगर ऐसे कार्य करेंगे तो आप अपने साथ अपने जैसे और युवाओं को जोड़ेंगे तो ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और आगे जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने सुना हमारे मुख्य अतिथि जिला भाषा अधिकारी श्रीमती प्रोमिला गुलेरिया जी को, उनके वचनों को हमने सुना। आगे भी हम इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे इनके सहयोग में। जैसा कि इन्होंने कहा, जहाँ जहाँ विभाग की आवश्यकता पड़ेगी हम विभाग साथ रहेगा। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, हमारी संस्थान के लिए, हिम संस्कृति शोध संस्थान के लिए। क्योंकि हिम संस्कृति शोध संस्थान का मुख्य उद्देश्य हमारी लुप्त हो रही संस्कृति को और संस्कृति से जुड़े हुए सभी पहलुओं को उजागर करना है और उन्हें परंपरा से बचाए रखना है। कि जब तक हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहेंगे, अपने संस्कृति से जुड़े रहेंगे, तो मतलब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। और जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे
तो वही वृक्ष फलता है, फूलता है, और वही संस्कृति आगे जाती है और विश्व में विख्यात होती है। यही हमारी सनातन की परंपरा है, और यही हमारी भी परंपरा है। इसीलिए अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए जमाने के साथ साथ हमें चलना चाहिए। लेकिन परंपराओं का निर्वहन करना वो बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। तो अग्रिम कड़ी में चलते हुए अभी हम सबके सामने अध्यक्ष जी का उद्बोधन डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी के मुखारविंद से सुनेंगे। डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। नमः शंकर शारदाभ्यं श्री गुरुभ्यो नमः। हिम संस्कृति शोध संस्थान द्वारा घर घर टांकरी परियोजना के अंतर्गत टांकरी प्रवेशिका नामक कार्यशाला 7 दिन, ये राष्ट्रीय कार्यशाला थी। ये अभी तीसरी कार्यशाला है इस संस्था को पंजीकरण करने के बाद। इससे पहले भी बहुत सारी कार्यशाला हमने की है। अभी हम पंजीकृत संस्था के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों के साथ मिलकर के कर रहे हैं। समापन अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि जिला भाषा अधिकारी श्रीमती प्रोमिला गुलेरिया जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके वचनों को भी सुना, अन्य छात्रों के प्रतिभागियों के वचनों को भी सुना। इसमें मैं क्योंकि टांकरी परिवार से हूँ, हमारे पूर्वज दादा परदादा क्रम से टांकरी में ही लिखते पढ़ते रहे हैं, ग्रंथ घर में हैं, और अभी भी पिताजी कार्य करते हैं। तो हमारे लिए तो ये पारंपरिक विद्या है। हमारे यहाँ टांकरी को टांकरी विद्या, टांकरी गणित इस नाम से भी कहा जाता है। मंडी के विजय सेन जी के समय में वहाँ जो गुरुकुल चलता था, वहाँ टांकरी का पाठ्यक्रम लगाया गया था। वहाँ जो है उसके लिए जो है टांकरा अक्षर, टांकरी वर्णमाला, इस प्रकार से नाम मिलता है। और उसमें पूरा उन्होंने विवरण दिया किस प्रकार से वो पढ़ाते थे, हमें पता लगता है। टांकरी का उद्भव सबको पता है, ब्राह्मी परिवार की ये लिपि है, शारदा लिपि से उत्पन्न हुई है। और देवशेषा का भी एक पक्ष है कि देवशेषा के माध्यम से भी हुई है, वो हमें पांडुलिपियों को देखने से पता लगता है। पांडुलिपियों में हमें शारदा के अक्षर भी मिलते हैं, पांडुलिपियों में हमें देवशेषा के अक्षर भी मिलते हैं, पांडुलिपियों में हमें टांकरी के अक्षर भी मिलते हैं। इस कारण से इसको जो उस क्रम से जोड़ा गया है। हम अपने घरों में इन चीजों को, अपनी पोथियों में, ग्रंथों में इन चीजों को देखते आए हैं। अब इस जो ये मातृका है, इसके अनेक कारण ह्रास क्रम के रहे, क्योंकि इसको जो है रियासत काल के बाद तो आश्रय नहीं दिया गया, स्कूलों में भी इसको नहीं लिया गया। इसमें एक बताया जाता कि भाई इसके जो है क्षेत्र भेद से इसके भेद है। मैंने शोध पिछले 18 वर्ष से शोध कर रहा हूँ। मैंने जिनकी भी, जैसे मुख्य अतिथि जी ने जिन जिन के नाम बताए, हमारे जो टांकरी के विशेषज्ञ रहे हैं, उन सब के विषय में जानता हूँ और उनके विषय को पढ़ा। उनमें जो है कुछ एक अक्षरों के जो है अल्पता रहती, जैसे री री जो स्वर है, री के लिए रॉ के ऊपर छोटे ही बड़े की मात्रा लगा के लिखते हैं, पांडुलिपि में मिलता है। परंतु री के लिए स्वतंत्र जो है मात्रिका नहीं मिलती है, ऐसा जो है सब जगह प्रचलित, अभी भी वैसे ही पढ़ाते हैं। परंतु मैंने शोध से इसका री री के लिए भी वर्ण प्राप्त किया है। मेरे पास पूरी वर्णमाला है। ली को भी हमने रखा है, प्राप्त किया, वो भी है। ज्ञ जो है संयुक्ताक्षर में, ज्ञ के लिए जो अक्षर नहीं मिलता, तो वो क्या करते, पढ़ाते कैसे, ग यो जो है कई जगह पांडुलिपि में भी ऐसा ही मिलता है। तो ज्ञों के लिए भी अक्षर जो है हमें प्राप्त मिलता है, हमारी पांडुलिपियों में है, बस शोध की आवश्यकता है। तो हमने इस पर शोध किया, वो ज्ञों भी प्राप्त हुआ। और दूसरा स, श और श, ये तीन जो है इनके लिए भी समस्या रहती है। जितने भी पांडुलिपि या टांकरी पढ़ाने वाले, उनको समस्या रहती है। वो क्या करते हैं, सौ के नीचे नुक्ता लगा करके शलगम, जो सामान्य भाषा में शलगम वाला श जो है, उसको लिखने का प्रयास करते हैं, जबकि इसके लिए स्वतंत्र अक्षर हमें पांडुलिपि में मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं, उनको हमने शोध करके रखा। पूरी वर्णमाला है, 14 जो स्वर हैं, उसमें पूरे जो है 5 वर्ग है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग वो सभी हैं।
और यरलव भी है, श श स स ह जो ये भी है, संयुक्ताक्षर भी है। सबसे बड़ी समस्या आती है संयुक्ताक्षरों में। अब समस्या है कि भाई संयुक्ताक्षर के बिना भाषा नहीं लिखी जा सकती। तो संयुक्ताक्षर की अनिवार्य, जैसे आपने लिखना क्या कर रहे हो, तो क्या के लिए लिखने के लिए क आधा है या पूरा है, अब कैसे लिखेंगे? तो जो है टांकरी पढ़ाने वालों ने आज तक एक जुगाड़ सिस्टम किया कि क के ऊपर जो है तिरछा एक डंडा लगा के हलंत बता दो, उसको आधा बता दिया, आगे या वैसे का वैसे लिख करके क्या लिख दिया। अभी तक पढ़ाते हैं। अभी शिमला में कार्यशाला हुई, उसमें जब मैं देख रहा हूँ 3 महीने की कार्यशाला, उसमें भी संयुक्ताक्षर को ऐसे ही पढ़ाया गया, जो कि शुद्ध नहीं है। संयुक्ताक्षर पूरे पांडुलिपियों में मिलते। मैंने पूरा एक शोध लिखा, वस्तु तो पुस्तक उस पर मैं लिख रहा हूँ, वो अभी उस पर कार्य चल रहा है। मैं कभी इसको आपको दिखाऊंगा। उसमें सारे संयुक्ताक्षर भी है, आप पूरी भाषा लिख सकते हैं। तो एक तो ये विषय। दूसरा ये कि जैसे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि इसमें पहाड़ी भाषा, पहाड़ी बोली अथवा भाषा को ही लिखा गया है। वस्तुतः मैं थोड़ा विनम्रता से कहना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश की पांडुलिपियों को देखने पर मुझे मंडी से जो है एक संस्कृत में पांडुलिपि मिली है, टांकरी में। जो है रिवालसर है हमारे मंडी में, वहाँ रिवालसर में रियूर नाम का गांव है। वहाँ जो है सत्यनारायण व्रत कथा संस्कृत भाषा में मिली है, जो कि लाहौर से छपी है। मैं आपसे, अब आप तो हमसे जो है जुड़े हैं इस माध्यम से, अब तो हम आपसे विभाग के साथ ही कार्य करेंगे और हम इस पर और भी चर्चा जरूर। करेंगे। और ये जो है पूरी पांडुलिपि 5 अध्याय हैं, इसमें पूरे संस्कृत के श्लोक हैं और हिंदी व्याख्या टीका भी उस समय की हुई है। और वो हमारे पास है, उसका मैंने संशोधन किया है, उसको नए रूप से हम प्रकाशित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और संस्कृत भी लिखी गई है, हिंदी भी लिखी गई है। पहाड़ी भाषा में सभी पहाड़ी भाषाएं नहीं मिलती हैं, परंतु रियासत काल में एक पहाड़ी भाषा चलती थी। पूरे राजाओं के जो, मान लीजिए जो उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड है, हुक्मनामे हैं, जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कहीं शिलालेख लिखना है, उसमें एक जो आधिकारिक भाषा चलती थी पहाड़ी, जो कि मंडियाली अथवा अपने कांगड़ा से जो है मिलती जुलती है। हमने अपने हिम संस्कृति शोध संस्थान की आधिकारिक भाषा उसको रखा है और लिपि हमने टांकरी को रखा है। हम देवनागरी में भी लिखते हैं और टांकरी में भी अवश्य लिखते हैं, उसके साथ इस जो आधिकारिक जो हमारी भाषा उसको भी रखते हैं। भाषा का भी हम संरक्षण करते हैं, लिपि का भी संरक्षण करते हैं, ये अत्यंत आवश्यक। और इसमें साहित्य सृजन भी हम अभी कर रहे हैं, इसका शब्दकोश बना रहे हैं। टांकरी के लिए तो हमने पूरा ये बनाया, संयुक्ताक्षर बनाए हैं, वर्णमाला पूरी रख करके उसमें रखी है शोध के माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो अभी मैं इस अल्प समय में नहीं कह पाऊंगा। हमारे ऐसे बहुत सारे शोध कार्य हैं। वास्तुशास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, प्रश्न शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, तंत्र यंत्र शास्त्र है। और मैं जब किन्नौर गया, हमने 3 दिन की कार्यशाला किन्नौर में लगाई। हमारे यहाँ किन्नौर हिम संस्कृति शोध संस्थान के सभी पदाधिकारी किन्नौर जनपद के हैं। वहाँ कार्यशाला लगाई तो वहाँ शुआ कामरू हमारे बड़े प्रसिद्ध है, जो कि राजा वीरभद्र सिंह जी के पूर्वजों का ही वहाँ ये रहा, वहीं राज तिलक होता था। वहाँ प्राचीन पांडुलिपियाँ घरों के ये में लिखी हुई है, वो जो है वहाँ टांकरी में लिखा हुआ है। और वहाँ पास में ही एक गांव है, उस गांव में जा करके हमने पांडुलिपि पढ़ी। उन्होंने सारी पांडुलिपियां मुझे दी और मैंने पढ़ी। वहाँ महाभारत मुझे मिला, 165 साल पुराना महाभारत, टांकरी में ही लिखा है, सुंदर लिखावट है। और अन्य भी बहुत सारी चीजें वहां हमें प्राप्त हुई है। हमने उनसे निवेदन किया कि ये हमारे शोध संस्थान के लिए दीजिए, अध्ययन की दृष्टि से हम उसको जो डिजिटलाइज करेंगे। बात चल रही है, देखते क्या उसमें होता है। ऐसे बहुत सारे। और हम आगे छितकुल तक गए, वहां भी जो है भोजपत्र पर है, ऐसा हुआ है। तो काम हमारी वहां जो है जनपद की जो समिति है वो कार्य कर रही है और पूरे हिमाचल में कार्य कर रही है। चंबा में 350 पुस्तक हमारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनके घर में 350 पुस्तक टांकरी में है। ऐसे और भी बहुत सारे जो हमारे साथ जुड़े हैं। और कुछ एक पांडुलिपियां ऐसी है जो कि ना तो पुरातत्व विभाग हिमाचल के पास है, ना ही जो है अपने पांडुलिपि मिशन भारत के पास, क्योंकि हमारे जो है विद्या का जो है एक गुप्त रखने का जो है क्रम है। मुझसे बहुत सारे चर्चा करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास है,
परंतु हम इसको दे नहीं सकते हैं, इसके नियम है। फिर हमने उनको कहा कि दो मत, आप ऐसा करिए कि हम आपको सिखा देते, अपनी परंपरा को चलाइए। तो हम उनकी परंपरा का संरक्षणकारी कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक कार्य है। और हमने दिल्ली से भी पांडुलिपि मिशन से हमने उनको बुलाया था, जो अध्यक्ष है वहाँ वर्तमान में, वो आए थे। हमने उनसे कहा कि इस पर हम कुछ करें, परंतु उन्होंने विशेष कुछ इस पर ये नहीं दिया, पर ये कहा कि अगर आपके पास कुछ लिप्यंतरण करने के लिए, अनुवाद करने के लिए, तो वो हो। परंतु हम लिप्यंतरण नहीं चाहते। लिप्यंतरण ही इस लिपि के नाश का कारण बना है। आप लिपि से विद्या को लेकर के देवनागरी में रख देंगे, लिपि को फेंक देंगे, तो हम इसके पक्ष में नहीं है। हम कह रहे हैं लिपि सीखिए, अपनी लिपि में ही पढ़िए, उसी में लिखिए, हमारा ये आग्रह है और हम इसी पे चलेंगे। और हम विभाग से भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि ये हमारा ये आग्रह है। हमसे ये ना बोलिएगा आप कि भाई इसको छोड़िए, देवनागरी में लिख के दीजिए हमें। तो हमारा ये निवेदन है, टांकरी ही रहना चाहिए। इसके लिए मैंने फॉन्ट भी बनाया है। आपको जो हमने आमंत्रण पत्र भेजा है उसमें आपने देखा होगा, वो फॉन्ट मैंने ही तैयार किया है। हम्म, और इस पे और कार्य चला। हमने अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, जहाँ से जो यूनिकोड होता है लिपियों का, वहाँ के लिए प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, वहाँ के लिए भेजेंगे। तो ये यूनिकोड हो जाएगी और वैश्विक स्तर पे हमारे मंच पर आएगी। तो इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो हम आप सबका सहयोग चाहेंगे इसके लिए भी। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं चाह रहा हूँ इस छोटे से ये मैं बहुत अच्छी। जो है नहीं कह पाऊंगा। बहुत कुछ कार्य हमें करने के लिए हैं। तो बहुत हमने इस पे जो कार्य, हम कभी आएंगे, हम चाह रहे हैं कि आपसे भी कुल्लू में जब हमारे अभी देव कुंभ हो रहा है, तो देव लिपि टांकरी नाम से सम्मेलन हो वहाँ। वहां कोई ये लगाना है। जरूर। जी जी, देवलिपि से ये अपने रिपुदमन जी कुल्लू हिम संस्कृति शोध संस्थान कुल्लू जनपद के अध्यक्ष हैं। इनकी समिति वहाँ जो है शीघ्र विस्तार करना है। इनके माध्यम से हम अवश्य देवताओं के मध्य में जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। वहाँ हम निशुल्क कार्यशाला का आयोजन करेंगे, विभाग और हिम संस्कृति शोध संस्थान के अंतर्गत। तो हमारा ये जो है निवेदन जरूर रहेगा कि जरूर। हम वहाँ स्थान की व्यवस्था अगर हो जाए, तो हम बहुत ही अच्छी कार्यशाला, उससे हमारे साथ जुड़ेंगे लोग। और हम इस संस्कृति को, हमारी देखिए लक्ष्य है कि हम जो है टांकरी को राज्य लिपि बनाना चाहते हैं। राज्य लिपि बनाने के लिए हमें जन जन को टांकरी सिखानी पड़ेगी। इसके लिए हमारी परियोजना है घर घर टांकरी। तो इसलिए हम उसको चल रहे हैं। और हम चाह रहे हर एक व्यक्ति, ये जो टांकरी है ये हर एक समाज के हर एक वर्ग के पास थी। लोह को कार्य करने वाला उसके पास भी है, वो भी लिखता था, मोहरे पर उसी ने लिखा है। काष्ठ का कार्य करने वाला है, लकड़ों पर भी हमें मिलता काष्ठ लेख, पत्थरों पर भी मिलती है हमें, अथवा शास्त्रों पर भी विद्वानों के द्वारा। तो हर एक वर्ग का जो है टांकरी से ये है। और ये हमारा एक बहुत ही, हमारी संस्कृति का एक जो है जोड़ है, जो हमें जोड़ती है। इसलिए ये हमारे जो है फिर से व्यवहार में आनी चाहिए। हमारा इसका पूर्व पूर्व का जो वैभव है वो हमें फिर से टांकरी मातृका को देना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन आप सभी से है। और ये कार्यशाला, हमारे राष्ट्रीय कार्यशाला चलती रहती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। हम चाहते हैं कि कुल्लू में हो, सम्मेलन हो, तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहेगा। ऐसा बहुत कुछ कहना है सभी प्रतिभागियों के प्रति भी मेरा ये निवेदन है। प्रतिदिन लिखते रहिए, तभी ये बनी रहेगी। हमारी जो है आम का कक्षा भी होती है, अभी हम प्रारंभ करेंगे, उसमें आप आ सकते हैं, लिख के डालिए। उसमें हम आपको जो है कहाँ क्या जो है दोष बन रहे, कोई प्रश्न पूछना, तो उस पर भी हम कार्य करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा विषय है, मैं ज़्यादा अभी नहीं कहूँगा। आप आए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। अन्य जो प्रतिभागी उनके प्रति भी कृतज्ञता है। हम अपनी मातृका को जो है संरक्षित करें, संवर्धित करें, ये हमारा जो है दायित्व है। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और पूरी निष्ठा से हम इस पे कार्य कर रहे हैं। बस आप सबका सहयोग चाहिए। एक से कार्य नहीं होना है, संगठन से कार्य होना है। इससे निवेदन है हम संगठित होकर के चले और इसको अपने व्यवहार में अवश्य लाएं। अधिक ना बोलता हुआ भगवती को वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अग्रिम अभी समय का ध्यान रखते हुए चलते हैं धन्यवाद ज्ञापन की ओर। धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं श्रीमान विश्वजीत चांकुम जी। विश्वजीत चांकुम जी। जी गुरु जी, आवाज आ रही है? स्पष्ट है, स्पष्ट। मैं विश्वजीत चांकुम, हिम संस्कृति शोध संस्थान किन्नौर जनपद सचिव। हिम संस्कृति
शोध संस्थान की घर घर टांकरी परियोजना के अंतर्गत यह टांकरी प्रवेशिका नामक तीसरी राष्ट्रीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारी जिला भाषा अधिकारी श्रीमती प्रोमिला गुलेरी जी का मैं हिम संस्कृति शोध संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिम संस्कृति शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। संस्थान के अन्य पदाधिकारियों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हिम संस्कृति शोध संस्थान जिला किन्नौर जनपद, कुल्लू जनपद, मंडी जनपद, कांगड़ा जनपद, शिमला जनपद के सभी पद अधिकारियों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस कार्यशाला में प्रशिक्षु के रूप में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद विश्वजंकुम जी। अब इसी परंपरा के साथ अपने इस समापन कार्यशाला का समापन करते हुए शांति मंत्र